आज की कहानी का शीर्षक है चरवाहा। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका घर मिट्टी का था और छत पर सूखी घास बिछी हुई थी। अर्जुन के माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन परिवार इतना गरीब था कि कई बार उन्हें आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। अर्जुन रोज सुबह अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की ओर चला जाता। जंगल बहुत सुंदर था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठी आवाज में गाने वाले पक्षी रहते थे। अर्जुन को जंगल से बहुत प्यार था। वह अक्सर पेड़ों से बातें करता और नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। एक दिन जब अर्जुन अपनी भेड़ों को चराते चराते जंगल के बहुत अंदर चला गया, तब उसने एक अजीब पेड़ देखा। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और तना हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पास गया। तभी अचानक पेड़ से आवाज आई, डरो मत अर्जुन। अर्जुन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं यहाँ हूँ, पेड़ ने फिर कहा। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या पेड़ भी बोलते हैं? पेड़ हंस पड़ा। उसकी पत्तियां हवा में चमकने लगीं। हर पेड़ नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं जादुई हूँ। अर्जुन डर तो रहा था, लेकिन उसे पेड़ की आवाज में अपनापन महसूस हुआ। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पवृक्ष है, पेड़ बोला। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अर्जुन आश्चर्य से सब सुनता रहा। पेड़ ने कहा, मैं कई सालों से किसी अच्छे और दयालु इंसान का इंतजार कर रहा था। तुम वही हो? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब चरवाहा हूँ। पेड़ बोला, इंसान की अच्छाई उसकी दौलत से नहीं, उसके दिल से पहचानी जाती है। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया। उस दिन से अर्जुन रोज उस पेड़ के पास जाने लगा। वह पेड़ से बातें करता, अपनी परेशानियां बताता और पेड़ उसे जीवन की सीख देता। एक दिन अर्जुन बहुत उदास था। पेड़ ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बोला, गांव में सूखा पड़ गया है। खेत सूख रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। कल्पवृक्ष कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अगर लोग मिलकर मेहनत करें तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अर्जुन खुश हो गया। वह भागकर गांव पहुंचा और सबको जंगल वाले पेड़ के बारे में बताया। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर हंसने लगे। पेड़ भी कहीं बोलते हैं। एक आदमी बोला, अर्जुन पागल हो गया है। दूसरे ने कहा। अर्जुन दुखी हो गया। लेकिन गांव में एक बूढ़ी दादी थी जिनका नाम गंगा दादी था। उन्होंने अर्जुन की बात पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, कभी कभी भगवान मदद के लिए चमत्कार भेजते हैं। अगले दिन गंगा दादी और अर्जुन जंगल पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ चमकने लगा। गंगा दादी आश्चर्यचकित रह गईं। पेड़ बोला, अगर गांव वाले मिलकर जंगल और नदी की रक्षा करेंगे तो गांव में फिर से खुशहाली आ जाएगी। गंगा दादी ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। इस बार लोग डर गए और सोच में पड़ गए। गांव के मुखिया ने कहा, अगर ये सच है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर काम करने लगे। उन्होंने सूखी नदी साफ की, नए पेड़ लगाए और जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। कुछ दिनों बाद बादल घिर आए, तेज बारिश हुई, सूखे खेत फिर से हरे हो गए, नदी में पानी भर गया, गांव में खुशियां लौट आईं। लोग समझ गए कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। अब गांव वाले अर्जुन का सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात गांव में कुछ लालची व्यापारी आए। उन्होंने सुना था कि जंगल में कोई जादुई पेड़ है। वे उसे काटकर उसका जादू पाना चाहते थे। व्यापारियों का सरदार बहुत चालाक था। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर हमें वह पेड़ मिल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। रात के अंधेरे में वे कुल्हाड़ियां लेकर जंगल की ओर बढ़े। उधर कल्पवृक्ष को खतरे का एहसास हो गया। उसने हवा के जरिए अर्जुन को आवाज दी। अर्जुन तुरंत जाग गया। वह समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। वह दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि व्यापारी पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन चिल्लाया, रुको, ये पेड़ जंगल का रक्षक है। व्यापारी हंसने लगे। सरदार बोला, हटो लड़के, वरना तुम्हें भी नुकसान होगा। अर्जुन डरा नहीं, वह पेड़ के सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। कल्पवृक्ष की पत्तियां सुनहरी आग की तरह चमक उठीं। व्यापारी डर गए। पेड़ की भारी आवाज गूंजी, जो लोग लालच में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता। अचानक जमीन हिलने लगी। व्यापारियों की कुल्हाड़ियां उनके हाथों से गिर गईं। पेड़ों की बेलें निकलकर उनके पैरों में लिपट गईं।
वे डरकर माफी मांगने लगे। अर्जुन ने पेड़ से कहा, इन्हें माफ कर दो, शायद ये अपनी गलती समझ गए हैं। कल्पवृक्ष शांत हो गया, बैलें हट गईं, व्यापारियों ने सिर झुका लिया। उन्होंने वादा किया कि वे कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दिन के बाद गांव और जंगल के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लोग हर साल जंगल उत्सव मनाने लगे। बच्चे पेड़ लगाते, गीत गाते और नदी की सफाई करते। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही सरल था। एक दिन कल्पवृक्ष ने अर्जुन से कहा, मेरा समय अब पूरा हो रहा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? पेड़ बोला, मैं हमेशा इस जंगल की हवा, मिट्टी और हर नए पेड़ में रहूंगा। इतना कहकर पेड़ की चमक धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी। फिर अचानक वहां सिर्फ एक छोटा सा पौधा बचा। अर्जुन समझ गया कि कल्पवृक्ष ने नया रूप ले लिया है। उसने उस पौधे की देखभाल शुरू कर दी। साल बीतते गए, छोटा पौधा धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन गया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोग प्रकृति से प्रेम करने लगे और अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि अगर इंसान का दिल साफ हो और वह प्रकृति से प्यार करे तो चमत्कार जरूर होते हैं।